से बोर्ड में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। आप इस क्वेश्चन में एक काम कर सकते हैं, काम बड़ा आसान है। आप मान लीजिएगा लेट एक्स स्क्वायर बराबर टी। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप टी मानते हैं वैसे क्या करते हैं, आप डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट का मतलब आप जानते हो कि दोनों तरफ डी अपॉन डी एक्स ले लेते हैं। अगर मुझे एक्स स्क्वायर करना है तो इसकी जगह पे एक्स स्क्वायर लिख देना होगा, टी का करना तो इस जगह पे क्या लिख देना होगा, टी। बात समझ पा रहे ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे आप जानते हो कि जब हम इसका डिफ्रेंशिएट कराते हैं तो ये हो जाता है 2x की पावर 2 माइनस 1 बराबर डी टी अपॉन कितना, डी एक्स। समझ नहीं आ पा रहे हैं मेरी बात को। आगे सॉल्व करेंगे तो 2x की पावर 1 आएगी और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बटे में dx आएगा। अब एक बात देखिए, यहाँ से अगर हम करें तो 2x dx बराबर dt आ जाएगा। अगर यहाँ से निकालें तो x dx बराबर 1/2 dt। नहीं समझे मेरी बात को, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। मैंने इस जगह पे क्या किया वो आपको समझा देते। देखो मैंने यहाँ फार्मूला लगा दिया, डी डी एक्स की पावर x की पावर n बराबर n x की पावर n माइनस 1। इस जगह पे मैंने फार्मूला अप्लाई किया। देखो ये जो n है ये पावर ही तो है, एक बार ये आगे आ गई और एक बार पावर में जाकर ये घट गया है। समझ रहे हैं मेरी बात को ना। तो इस हिसाब से ये आ गया, बाकी सॉल्व किया तो इतना है। आप भी ये कह सकते हो जहाँ पे डी एक्स एक्स डी एक्स है वहाँ पर कितना रखेंगे आप, 1/2 dt। अब आगे आ जाओ, जब आगे मैं इस जगह पे लिख देता हूँ या इंटीग्रेशन लिखिएगा आप, ये एक्स डी एक्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना सभी को। एक्स डी एक्स से कितना आ जाएगा, 1/2 dt। लेकिन उससे भी पहले 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बोले तो टी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। इतनी बात को समझ पा रहे हैं। सॉरी यहाँ पे आएगा टी, क्या आएगा, टी। नहीं समझ पा रहे क्या, क्योंकि आपने एक्स स्क्वायर को टी माना है ना, तो जहाँ एक्स स्क्वायर वहाँ टी रखोगे। दूसरे ब्रैकेट में भी आप टी लिखोगे माइनस का बी स्क्वायर। यहाँ पे आप करोगे कितना, 1/2 dt। बोलो बात को समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, किसी को डाउट है क्या। यानी कहने का मतलब एक्स से डी एक्स से जहाँ पे 1/2 dt तो रखेंगे, ये लिखा नीचे आप देख रहे होंगे बहुत अच्छे से। अब एक बात बताओ, इसमें से 1/2 कॉमन होगा। अब कहा जाए कॉमन क्यों होगा, क्योंकि ये अचर पद है और अचर पद को हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो बचे कितना, 1/t माइनस ए स्क्वायर बटे में t माइनस का बी स्क्वायर। बोलो इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। या कितना आएगा, dt। कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक है। आप क्या करिए, आप फ्रैक्शन लगा दीजिएगा, पार्शियल फ्रैक्शन, यानी 1/t माइनस का ए स्क्वायर, ओके। और यहाँ पे हो जाएगा t और बी स्क्वायर बराबर, इसके बराबर क्या लेंगे, एक किसके बटे में हो जाएगा, तो आप बताओगे ए के बटे में टी माइनस का ए स्क्वायर प्लस इसके बटे, ये किसके बटे हो जाएगा, तो आप बताएंगे b/t माइनस का बी स्क्वायर। इतनी बात समझ पा रहे कि नहीं, डाउट तो नहीं हो रहा किसी को। अब इसको समीकरण क्या मान लेंगे आप, एक। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आप जब एक समीकरण मानेंगे तो यहाँ 1/t माइनस का ए स्क्वायर और यहाँ फिर कितना, t माइनस का बी स्क्वायर। बात समझ पा रहे कि नहीं। अब जब इसका हर बराबर करेंगे तो हर बराबर करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते, इसका इससे गुणा करा दो, इसका इससे, इन दोनों को कर दो। तो जब गुणा कराएंगे तो ए का गुणा टी माइनस का बी से कराएंगे ना, नहीं समझ पा रहे हैं। और प्लस बी का गुणा कराएंगे टी माइनस का ए स्क्वायर। अब जब ऐसे गुणा कराते तो इन दोनों के हर आपस में हो जाते हैं बराबर। बात समझ पा रहे हो ना मेरी, यानी t माइनस का ए स्क्वायर, ये a माइनस का है, ज़रा देख लीजिए ध्यान से, और यहाँ हो जाएगा t माइनस का बी स्क्वायर। इतनी बात समझ आ रही है सभी को। अब ये वाला भाग इससे कट जाएगा और जब कटेगा तो यहाँ 1 बराबर a और यहाँ t माइनस का बी स्क्वायर प्लस का b और यहाँ t माइनस का a स्क्वायर। इतनी बात समझ पाएगी नहीं। देखो अब क्या करिए, आप लेंगे जब एक बार a का गुणांक 0 के बराबर, दूसरी बार b का गुणांक के बराबर 0। बात को समझ पा रहे हैं। a का गुणांक मतलब a के जो गुणे वाला है उस पूरे को हम ले लेंगे किसके बराबर, यानी t माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। बात को समझ पा रहे हैं। अगर हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो इस जगह पे आप कह सकते हो t बराबर कितना आ जाएगा, तो आप बताओगे बी स्क्वायर। नहीं समझ पा रहे क्या। देखो भाई ये जब माइनस वाला है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब मैं इसको इस जगह पे करा देता हूँ, ध्यान से देख लिए, इस जगह पे, ठीक है।
यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए आपने लिया टी माइनस का बी स्क्वायर, टी माइनस का बी स्क्वायर बराबर कितना 0, टी माइनस का बी स्क्वायर बराबर कितना 0, तो इस पूरे जगह पे कितना आएगा 0, तो यहाँ एक बराबर आप लिखेंगे ए गुणे में 0, माइनस लिखेंगे, सॉरी प्लस लिखेंगे, आ जाओ टी, और टी बोले तो कितना आप लिखोगे बी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं किसी को? जब डाउट नहीं है तो आगे बढ़ा लो, ये हो जाएगा 0 पूरा हो जाएगा, और जब 0 हो नहीं ये 0 हो जाएगा ना, केवल इतना बचेगा यहाँ, यानी कि b और ब्रैकेट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अगर हम यहाँ से b की वैल्यू निकालना चाहें तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में आएगा ना, बराबर किसके आ जाएगा? नहीं समझे मेरी बात को? मैंने किसकी वैल्यू निकाल लिया? b की। पार्शियल फ्रैक्शन में तो यही करते हैं, समीकरण को मानते हैं कि और b के बटे में ले लेते हैं और यहाँ से b की वैल्यू निकाल लिया मैंने। आप किसकी वैल्यू निकालेंगे? a की। जब a की वैल्यू निकालेंगे तो उस कंडीशन में किसका गुणांक 0 लिया जाएगा? तो आप बताएंगे b का गुणांक। तो अब आप यहाँ लिखोगे, मैं इस जगह लिख रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना है, जब क्या t माइनस का a बराबर 0, तो यहाँ लिखेंगे t माइनस ए स्क्वायर बराबर 0, तो तब क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे t बराबर ए स्क्वायर, ये जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। बात को समझ पा रहे ना मेरी? इस जगह पे आ जाओ, अब इसी में तुमको रखना होगा यहाँ 1 के बराबर, 1 के बराबर, ध्यान से देखो, ये यहाँ पे a लिखो और इस a यहाँ लिखा t, और t के प्लेस में कितना रखने वाले हो आप? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। भाई ये बी स्क्वायर लिखा है कि नहीं लिखा है? और यहाँ से आ जाओ, आप लिखो प्लस b इंटू इसके गुणे में कितना 0, क्योंकि आपने क्या किया, इसका गुणांक 0 लिया ना, का मतलब 0 के बराबर लिया, तो आपने यहाँ पे ये टी माइनस का ए स्क्वायर बराबर 0 आप यहाँ रखेंगे तो b इंटू 0 हो जाएगा। जब इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो 1 बराबर ये पूरा 0 हो जाएगा, a गुणे में कितना आएगा? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अगर हम यहाँ से निकालेंगे a तो बटे में कितना आएगा? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर, दिख रहा ना सही से? अब मैंने क्या किया, a और b की वैल्यू निकाल लिया, और a और b की वैल्यू उठाकर समीकरण कहाँ रखेंगे? 1 में, फिर समाकलन कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर तैयार। ओके, नोट करो। आपने यहाँ तक कर लिया। एक काम थोड़ा सा सुधारना होगा आपको, इसको मान लेते समीकरण 1 और इसको कर देते समीकरण 2, ठीक है? बस इतना तुम्हें करना ताकि आपको दिक्कत ना हो। फिर आप क्या करें, इतना मैं इरेज करता हूँ। यहाँ पे देखो a और b की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, तो अब मैं इसका इरेज करता हूँ यहाँ से। देखो यहाँ पे लिखिए, आप ध्यान से देखिए सभी लड़के, समीकरण 1 में, सॉरी समीकरण 2 में, समीकरण 2 में a व b का मान रखने पर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये चल किसके बराबर है? तो बताओ कि 1/t माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ t माइनस का बी स्क्वायर बराबर। ध्यान से देखो, ये a दिख रहा है, इस a की जगह पे हम कितना रखेंगे? तो आप बताओगे 1 बटे बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। सॉरी मैंने गलत किया, a की वैल्यू यहाँ पे है, ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। बात को समझ पा रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ, क्या इसी के बटे में लिखा था a के, तो हम इसके बटे में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसको कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। और यहाँ लिखेंगे प्लस, और जब प्लस लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे b, और b आपने कितना निकाला? तो आप बताओगे 1 बटे बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। इतनी बात समझ पा रहे कि नहीं? और इसी के बटे में जो लिखा था, यानी t माइनस का बी स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत है किसी को? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा इसमें इरेज कर देता हूँ। देखो इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिएगा गहराई से। मैंने क्या किया, जैसे ये चीज़ को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे इसके हम a गुणे में इसको इस तरीके से t माइनस का ए स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 से गुणा करेंगे फिर वही आएगा। मैंने इसको इसलिए समझाया आपको कि जो a की वैल्यू ये थी ना, ये वाली, आप देख पा रहे हैं, इस a की जगह पे कितना रखोगे? 1 बटे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इंटू में 1 बटे टी माइनस का ए स्क्वायर। अब 1 का गुणा 1 से करोगे और इन दोनों को जब गुणा करोगे तो यही तो कंडीशन बनेगी। बात को समझ पा रहे हैं ना?
तो मैं इसीलिए इसको डायरेक्ट कर दिया था। अब एक काम करते हैं, इतना आपने कर दिया, अब यहाँ से दोनों तरफ का इंटीग्रेशन ले लेंगे, ठीक। या फिर इंटीग्रेशन लेने से पहले एक बात को और समझिए ध्यान से। पहले अगर हम यहाँ पर इधर देखें सभी बालक, यहाँ हो जाएगा टी माइनस का ए स्क्वायर और यहाँ टी माइनस का बी स्क्वायर। बात को समझ रहे हैं ना, यहाँ 1/a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और यहाँ टी माइनस का ए स्क्वायर लिखें और प्लस का। ध्यान से देखो, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले ले, क्या ले ले कॉमन? माइनस। जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा टी माइनस का ए बी स्क्वायर। अरे बोलो समझ आया कि नहीं आया? देखो, जब यहाँ पर माइनस कॉमन लेते हैं ना तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस। देखो ये प्लस का था ना, माइनस को हो गया, माइनस का था ना, क्या हो गया? प्लस का। अब जब इन दोनों का इससे गुणा कराएंगे तो क्या बनेगा? ध्यान से देखिएगा, यहाँ 1/t माइनस, 1 मिनट मैं इसको इस जगह पे कर देता हूँ, देखिए ध्यान से। यहाँ से 1/t माइनस का ए स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में t माइनस का बी स्क्वायर, ओके, बराबर क्या करेंगे आप? ध्यान से देखिए, इसको जब इससे गुणा कराएंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरे को लिख देना होगा। 1/a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और इसी के गुणे में कितना आ जाए? टी माइनस का ए स्क्वायर, ठीक। और ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ना। जब माइनस हो जाएगा ये, तो ये माइनस में आगे लिखता हूँ, मेरे पास जगह नहीं है तो यहाँ लिख सकते हैं आप। क्या, एक बात और समझिएगा ध्यान से, इसको मैंने माइनस कर दिया तो आपने कर दिया माइनस, ठीक। बट यहाँ पर पहले कौन लिखा जाएगा? तो आपका आंसर प्लस वाला, यानी ए स्क्वायर को पहले लिखेंगे, माइनस का बी स्क्वायर को बाद में लिखेंगे और यहाँ पे कितना लिखेंगे? टी माइनस का बी स्क्वायर। इतनी बात को समझ पाए आप मेरी? बिल्कुल समझ में आया। मेरे पास समीकरण बचा हुआ है तो इसको ध्यान से देखो। अब इसमें क्या करते हैं समझिए, इसमें से इन दोनों में से, समझिए पहले ध्यान से, इन दोनों में से कॉमन मिल रहा ना मुझे, इन दोनों में से कौन कॉमन मिल रहा? तो आप बताएंगे 1/a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो आप पहले इधर देखो, सबसे पहली बात तो ना इसको 1/t माइनस का ए स्क्वायर और यहाँ से t माइनस का बी स्क्वायर इतना लिख लेंगे आप। इन दोनों में से कॉमन मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ध्यान से देखिएगा कितना लिखेंगे आप, तो बताएंगे 1/, भाई इसमें से ये कॉमन चला गया तो यही तो बचेगा, 1/t माइनस का और माइनस का 1/t माइनस का बी स्क्वायर। इतनी बात को समझ पा रहे हैं आप? समझ आ रहा ना? तो अब मैं इसे इरेज करता हूँ, अब इसका काम खत्म। देखो आप क्या करिए, आप दोनों तरफ का इंटीग्रेशन ले लो। बात समझ पा रहे हैं ना? दोनों तरफ का इंटीग्रेशन। तो आप जब लेंगे यहाँ दोनों तरफ का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन लगाएंगे 1/t माइनस का ए स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में कितना रहेगा? तो बताओगे आप t माइनस का बी स्क्वायर dx रहेगा। जब इंटीग्रेशन लेते हैं ना तो अपने तरफ से ये इंटीग्रेशन, ये साइन और ये दोनों एक साथ में आते हैं, ठीक है। जिसका इंटीग्रेशन करना होता है उसे बीच में रख देते हैं। बात को समझ पा रहे हैं? और यहाँ से देखेंगे जब आप इंटीग्रेशन लेंगे तो यहाँ 1/, कितना हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और आप चाहे इसको बड़े ब्रैकेट में लिखो या मझले ब्रैकेट में, यहाँ हो जाएगा 1/t माइनस का ए स्क्वायर और यहाँ माइनस 1/t माइनस का बी स्क्वायर, ब्रैकेट को क्लोज करो, यहाँ लिखो dx। इतनी बात को समझ पा रहे हैं आप? यहाँ से ये क्या कॉमन हो जाएगा? बिल्कुल कॉमन होगा, क्योंकि अचर पद है। जब आप कॉमन देंगे इसे तो 1/t माइनस का ए स्क्वायर एक ब्रैकेट में, दूसरे में t माइनस का बी स्क्वायर और ये dx। यहाँ से कॉमन दे दिया आप ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इंटीग्रेशन के अंदर कितना बचेगा? 1/t माइनस का ए स्क्वायर और माइनस का यहाँ t माइनस का बी स्क्वायर। बात को समझ पा रहे हैं ना? यहाँ लिखेंगे क्या आप? dx। इतनी बात समझ आ रही ना? अच्छा आप क्या करेंगे, आप ही दिमाग लगाओ, अब करेंगे क्या? तो आपका आंसर इंटीग्रेशन को अलग करेंगे, ठीक है कि नहीं? समझ पा रहे मेरी बात को कि नहीं समझ पा रहे? तुम खुद ही से क्वेश्चन करो ना। आप यहाँ से 1/a स्क्वायर को रहने दो, बी स्क्वायर को रहने दो, बड़ा ब्रैकेट लगा दो, ताकि ये तो होगा दोनों का होगा ना। अब इसका इंटीग्रेशन अलग अलग करा सकते हो, और जब कराओगे तो इंटीग्रेशन 1/t माइनस का ए स्क्वायर dx और माइनस करोगे इंटीग्रेशन 1/t माइनस का बी स्क्वायर dx और बड़ा ब्रैकेट क्लोज इसीलिए करोगे क्योंकि ये दोनों का गुणा होगा। बात समझ पा रहे कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं है? अब एक काम करो, अगर लेकिन आप एक चीज़ नहीं देखें, अगर ये t के रिस्पेक्ट में चल रहा तो ये जो x है यहाँ पे x dx ना होकर क्या रहेगा? dt रहेगा। आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक। इसे आप सही कर दीजिए dt, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा?
dt हो जाएगा, यहाँ पर भी dt हो जाएगा और यहाँ पर भी dt, इस जगह पे क्या dt। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ ना। इरेज करने के बाद जो बचेगा मेरे पास, ध्यान से देखिएगा, आप क्या करेंगे, देखिए इसको लिख लो आप एज इट इज 1/, इंटीग्रेशन के अंदर t माइनस का a स्क्वायर dt। ओके, ओ गलत, यहाँ पे आएगा बटे में कितना dt माइनस का b स्क्वायर, यहाँ dt। इतनी बात समझ पा रहे हैं? ध्यान से देखिए सभी लड़के, इधर देखो, यहाँ 1/a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो कॉमन रहेगा, बट एक बात समझना, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए t मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ t, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/t बराबर क्या होता है, तो बताओगे log t होता है ना, log t। तो आप लिखोगे log t और t के प्लेस में कितना लेंगे आप, पूरा t माइनस का a स्क्वायर। इतनी बात को समझ पा रहे कि नहीं? अगर आप इस पूरे का t मानेंगे या t1 मानेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही रहेगी, और ये एक है, कट पिट करके फिर एक आ जाएगा, इसीलिए कोई अंतर नहीं होता इसमें। इस तरीके से माइनस, इसमें भी क्या हो जाएगा, लॉग, क्या हो जाएगा, लॉग x, यानी 1/x dx क्या होता है, x होता है, तो x यहाँ पे कितना ले लेंगे आप, t माइनस का b स्क्वायर। और क्यों? क्योंकि ये c कांस्टेंट होता है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप यहाँ पे इसको बंद कर दीजिए, प्लस का c लिख दीजिए। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? अब क्या करेंगे आप, इसमें log m/n का फार्मूला लगाया जाए क्या? चलो देखो लगा देते हैं, समझिए ध्यान से। यहाँ पे 1/a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ध्यान से देखो, इस पूरे को क्या मान लिया जाए, m, इस पूरे को क्या मान लिया जाए, n, तो फार्मूला बनेगा log m माइनस n बराबर log m/n, यानी यहाँ हो जाएगा log m के प्लेस में t माइनस a स्क्वायर, बटे में कितना करेंगे आप, यहाँ से हो जाएगा t माइनस का b स्क्वायर, और ये ब्रैकेट को बंद कर देंगे, प्लस कितना लिखेंगे c। इतनी बात को समझ पा रहे हैं ना? 1/a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यहाँ आप t किसके बराबर माने थे, x स्क्वायर, तो आप यहाँ लिखोगे log मॉड के अंदर x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर बटे x स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, और यहाँ प्लस ब्रैकेट बंद करो, प्लस कितना लिखो c। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ स्क्वायर है, क्यों? क्योंकि आपने शुरू में किया था ना x स्क्वायर बराबर t। तो आप क्या करो, अब ये वैल्यू यानी ये उठा करके कहाँ रख दो, इस समीकरण में। बात समझ पा रहे कि नहीं? तुम्हारा आ जाएगा फाइनल आंसर। अब आप लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में इंटीग्रेशन 1/t स्क्वायर t माइनस a स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा कितना d, यहाँ पर हो जाएगा t माइनस का b स्क्वायर और dt बराबर ये पूरा 1/a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर कितना लिखोगे आप, log, और यहाँ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे में कितना लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस का ये b स्क्वायर है प्लस c, यहाँ पे सॉरी ये ब्रैकेट यहाँ बंद होगा, और रखने पर ठीक लिखना। जब इतना रखेंगे तो क्या होगा, समझिए ध्यान से, कुछ नहीं होगा, केवल आपके पहले 2 आ जाएगा। देखिए समझिए ध्यान से, यहाँ पे क्या करो, इस जगह से आप लिखो 1/2 इंटीग्रेशन 1/t माइनस का a स्क्वायर, और यहाँ लिखो t माइनस का b स्क्वायर, और ये है dt। समझना ध्यान से, इस पूरे की जगह पे कितना रख रहे हैं आप, तो आप ये चीज़ रख रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं? इसके गुणे में कितना 1/2 है कि नहीं है, तो इसके भी गुणे में 1/2 रहेगा, और 1 कितना लिखोगे आप, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये वाली वैल्यू, और फिर पूरा ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे log, और यहाँ मॉड के अंदर लिख देंगे आप x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर बटे x स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, और ब्रैकेट क्लोज करो प्लस c। ये तुम्हारा क्या फाइनल आंसर। यदि आप चाहें तो 1 का 1 से गुणा करा सकते हो, और यहाँ टोटल यहाँ लिख सकते हो 2 ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा।